मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस में मैं अभय सिंघल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मेरे इस काउंटर पर, जी हाँ दोस्तों, जो इंडियन फार्मा फेयर लगा हुआ है लखनऊ में, मेरे काउंटर पर आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, श्री गोपाल टंडन जी। जी हाँ दोस्तों, ये अध्यक्ष हैं सीतापुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के, और पूरे जोन 3 के, लखनऊ जोन 3 के भी ये अध्यक्ष हैं। दोस्तों, मैं इनसे जानूंगा कि इनके सीतापुर में इनका वर्क कैसा चल रहा है, इनके सानिध्य में जो केमिस्ट हैं उनको पूरा फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या शिकायतें हैं इनकी दवा कंपनियों से, और क्या चाहते हैं ये AIOCD शीर्ष नेतृत्व से। मैं जानूंगा गोपाल टंडन जी से। गोपाल टंडन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। आपको हजारों दर्शक देख रहे हैं, कृपया अवगत कराएं कि आपके सीतापुर में केमिस्टों का वर्क कैसा चल रहा है, क्या उनकी शिकायतें हैं, किस तरह से दूर होनी चाहिए, और यहाँ लखनऊ फेयर में आकर आपको कैसा लग रहा है, और AIOCD से शीर्ष नेतृत्व से आपकी क्या उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। गोपाल टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद फार्मा दर्पण का, क्योंकि मैं विगत तमाम वर्षों से इस समाचार पत्र के साथ जुड़ा रहा, और जो आपका काम है निश्चित रूप से वो बहुत सराहनीय है, विशेष रूप से केमिस्ट समुदाय के लिए। जहां तक प्रश्न है सीतापुर के केमिस्ट का, तो मेरा तो मानना है कि बयार चलेगी तो सबको लगेगी, नहीं चलेगी तो किसी को नहीं लगेगी। जो वर्तमान समय है वो केमिस्ट के लिए बड़े संघर्ष का समय है। और आपने AIOCD के लिए प्रश्न किया, वो तो हमारी मूल संस्था है जो सदैव अपने केमिस्टों का हित रक्षण के लिए आंदोलित रहती है, और हमेशा केमिस्टों को ये प्रेरित करती है कि अपने हितों की रक्षा वो कैसे करें। अगर हमारी शिकायत है तो भारत सरकार से है। केमिस्टों से हमारी क्या शिकायत हो सकती है? हम तो व्यापारी समुदाय के लोग हैं, जैसा वातावरण बनता है वैसा व्यवसाय हम करते रहते हैं। शिकायत हमारी केंद्र सरकार से है, जिससे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में अमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित कर रहा हूं, दूसरी तरफ सरकार हमारे लिए टीज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है। तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टीज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा अंतर है। जब हम ईज ऑफ डूइंग में आ जाते हैं तो हमारी कार्यप्रणाली, हमारी कार्यशैली, हमारा विस्तार होता है, और जब हम टीजिंग में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्यवसाय का ह्रास होता है। ह्रास का आज पहला कारण जो कोविड पीरियड में जनमानस को लाभ देने के लिए किया गया कि डोर स्टेप डिलीवरी, उसके माध्यम से दवाएं उपलब्ध कराने का किया गया, जिसका आपदा में अवसर वाला लाभ हमारे कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर ने लिया, जो उस वक्त की जरूरत थी, उचित था। लेकिन आज हमारे ट्रेडिशनल व्यवसाय को समाप्त करने के लिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा बड़ी बड़ी रकमें खर्च करके और डिस्काउंट बांट करके किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। हम बार बार सरकार से सन 2018-19 से सरकार से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये समाप्त होना चाहिए। ये एक अनधिकृत व्यवसाय है, इसको बंद होना चाहिए। सरकार मूल रूप से स्वीकार भी करती है कि ये अनधिकृत व्यवसाय है, लेकिन उसके बाद भी सरकार उसके ऊपर कोई ठोस कानून और कदम नहीं उठा रही है। बहुत अच्छी बात बताइए आपने टंडन साहब। अब ये जो 20 मई का जो बंद हुआ था, मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार हुआ है, इस बार इसका कुछ कितना असर सरकार पर होगा, कृपया अवगत कराएं। सरकार पर कितना असर होगा ये तो मैं नहीं जान सकता हूँ, कि घड़ा कितना चिकना है इसका मुझे अंदाजा नहीं है। हम तो पानी डालने का काम कर रहे हैं, पानी कितना उस पर टिकेगा कितना नहीं टिकेगा ये उसका काम है। आप बाबा की नगरी, योगी जी की नगरी लखनऊ में आप आए हैं, इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, कैसा लग रहा है टंडन साहब आपको इस फार्मा फेयर में आकर, जहां एक ही छत के नीचे हजारों दवा व्यवसायी एक दूसरे से मिल रहे हैं, और आप जैसे नेताओं से भी आप मिल रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, कैसा लगा आपको इस इवेंट में आकर टंडन जी? इंडिया फार्मा फेयर जो विगत कुछ वर्षों से चल रहा है, मेरे पास भी इनके प्रतिनिधि सीतापुर पहुंचे थे, इस बार नहीं पहुंचे लेकिन इससे पूर्व में पहुंचे थे।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया कम से कम जहां हम अपने ट्रेड के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने उत्पादकों के बारे में जान सकते हैं और एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। क्योंकि संवाद होना जितना अनिवार्य है किसी भी व्यवसाय के लिए, संवादहीनता से हमारा व्यवसाय दूर होता चला जाता है और हम उसकी चीजों को सही से जान नहीं पाते। जब हम एक दूसरे से संवाद करते हैं तो हम ट्रेड के विषय में अच्छी जानकारी हासिल कर पाते हैं। आज वर्तमान में कौन से मॉलिक्यूल की सेल मार्केट में कितनी है, किस क्षेत्र में कितनी है, कहाँ कौन से प्रोडक्ट चल सकते हैं, किस प्रोडक्ट के क्या दाम होने वाले हैं। आज के परिवेश में जब हम तेल की मार से गुजर रहे हैं और इंपोर्ट के माध्यम से हमारी कुछ समस्याएं आ रही हैं, तब हमको क्या समस्याएं इस ट्रेड के मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है वो भी हमें जानकारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद टंडन जी समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आपका समाचार पत्र सदैव चलता रहे और इसी तरीके से आप केमिस्टों के हित के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे हमारे गोपाल टंडन जी, सीतापुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से। बहुत काम की बातें बताई हैं इन्होंने, आप इन्हें फॉलो कीजिए। हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।